Dear students, yesterday we have finished our fourth chapter, Executive, and today we are going to start chapter 5 of 11th Arts Political Science, Legislature. As you know that there are three organs of government: Legislature, Executive, and Judiciary. At first we have discussed about the Executive, and in this topic we are going to start about the Legislature, and after it we will discuss about the judiciary. So at first we should know what is parliament. The parliament is a platform or forum where ministers get together, debate, discuss and question the work done by them. तो व्हाट इज़ पार्लियामेंट, संसद क्या होती है? तो पिछला जो चैप्टर था वो एग्जीक्यूटिव था, इसका मतलब कार्यपालिका होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेजिस्लेचर, जिसका मतलब होता है विधानपालिका। तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट संसद। तो संसद क्या है? तो संसद एक ऐसा मंच होता है, एक ऐसा फोरम होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बैठ कर के हमारे जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाने का काम करते हैं, उस प्लेस को हम पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस एंड राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वाई डू वी नीड द पार्लियामेंट। तो फर्स्ट इज़ टू गेट टुगेदर, डिबेट, डिस्कशन एंड द क्वेश्चन रिगार्डिंग द पॉलिसीज़ फॉर द कंट्री। तो देश के लिए नीतियों, पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस या समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, और वो हमें पार्लियामेंट के रूप में प्रोवाइड होता है। सेकंड है लॉ मेकिंग। जैसा कि हमने पहले वाले टॉपिक में, पहले वाले इसमें क्वेश्चन पॉइंट में पढ़ा कि जो पार्लियामेंट होती है उसमें हमारे जो चुने हुए एमपीज़ होते हैं वो मिलकर के देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट को रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है डेमोक्रेसी का, जो किसी भी देश को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले या उसका रिप्रेजेंटेशन करने वाले लोग वहाँ पर मौजूद ना हों। इसकी वजह है इट रिप्रेजेंट्स मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो सभी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं देश की, उनसे रिप्रेजेंटेशन इसमें मिलता है, और इस तरह से डेमोक्रेसी का बेस है ये। अब बात करते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट जो है वो कैसी है? बाय कैमरल है, बिकॉज इट हैज़ 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर होती क्या है? तो जब किसी सदन के 2 अंग होते हैं तो उसके बाय कैमरल बोलते हैं। बाय कैमरल का मतलब द्विसदनात्मक, हिंदी में कहेंगे इसको द्विसदनात्मक कार्य व्यवस्था पे, द्विसदनात्मक कहेंगे इसको हम। द्विसदनात्मक विधानपालिका क्या होती है? तो जब सदन के 2 हाउस होते हैं तो बाय कैमरल लेजिस्लेचर कहलाती है। तो व्हेन द पार्लियामेंट हैज़ द 2 हाउसेस देन इट इज़ नोन एज द बाय कैमरल लेजिस्लेचर, और एनी स्टेट हैज़ द 2 हाउसेस ऑफ इट्स लेजिस्लेचर असेंबली, इट इज़ नोन एज द बाय कैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हमारे देश में ऐसे 5 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं सॉरी, जिनमें बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। तो फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अब बात आती है कि ये तो हैं बाय कैमरल, तो फिर बाकी बचे स्टेट्स उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे यूनिकैमरल। द स्टेट विच हैज़ द ओनली वन हाउस इज़ नोन एज द यूनिकैमरल हाउसेस, लाइक इन हरियाणा। हरियाणा में केवल 90 MLAs हैं, जो हमारे लिए उन्हीं में से कुछ मंत्रियों को इलेक्ट किया था, और वही हमारे हरियाणा के लिए पॉलिसीज़ को क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। लेकिन जहाँ पर क्या होता है, विधान परिषद भी होती है, तो होगा बाय कैमरल लेजिस्लेचर। एडवांटेज ऑफ हैविंग बाय कैमरल लेजिस्लेचर। ये बाय कैमरल जो लेजिस्लेचर होती है, द्विसदनात्मक जो प्रणाली है, वो किस तरह से अच्छी होती है? तो इसके एडवांटेज हैं। फर्स्ट हैं कंट्रीज़ विद लार्ज साइज़। इंडिया जैसे विशाल देश के लिए बाय कैमरल का होना ज़रूरी है, कि अगर इक्वली रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए हम कहें
545 जो कैंडिडेट्स हैं पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े देश के लिए क्या 2 हाउसेस का होना ज़रूरी है। सेकंड वन इज़ टू रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, सोसाइटीज़ एंड द जोग्राफिकल एरियाज़। तो डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं, विभिन्न जो समाज के वर्ग हैं, जोग्राफिकल जो एरियाज़ हैं या भौगोलिक जो क्षेत्र हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि बाय कैमरल लेजिस्लेचर हो। थर्ड वन है एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस इज़ रिकन्सिडर्ड बाय सेकंड हाउस। अगर मान ली किसी एक हाउस के द्वारा डिसीजन लिया जाए तो हो सकता है कि उसमें कोई ना कोई गलती हो या गलती की गुंजाइश तो बन जाती है, तो उस गलती को रिमूव करने के लिए बाय कैमरल जो सिस्टम है वो ज़्यादा बढ़िया रहता है कि अगर एक हाउस से कोई गलती से कोई काम हुआ है तो जो दूसरा हाउस है उस रूल्स को या रेगुलेशंस को बनने ना दें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट मीन्स एवरी पॉलिसी एंड बिल्स इज़ डिस्कस्ड ट्वाइस। ये थर्ड का एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब हुआ कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बिल वगैरह जो बनाए जाते हैं उनको 2 बार सोच समझ करके उस पर डिस्कशन किया जाता है, उस पर क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तब जा करके वो रूल्स के रूप में हमारे सामने आता है। वो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के लिए, क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं, बाकी कर रहे तो आपको सभी हैं। फर्स्ट है पार्लियामेंट क्या होता है, अभी हम कर चुके हैं डिस्कस। व्हाट इज़ बायकैमरल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट वन इज़ नेम द 2 हाउसेस ऑफ आवर लेजिस्लेचर। हमारे लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस कौन कौन से हैं ये भी हम कर चुके हैं। आपको पार्लियामेंट के 2 हाउसेस बताने इसमें। फोर्थ है हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया हैव बाय कैमरल लेजिस्लेचर, नेम देम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।